हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सबसे जो हाईएस्ट स्टूडेंट को डिफिकल्टी होती है बैड डेट रिजर्व और डिस्काउंट रिजर्व के टॉपिक में, तो फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट में आप आज का टॉपिक वही रहेगा, डेटर बैड डेट रिजर्व एंड डिस्काउंट रिजर्व। स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करके रखी हुई है। ये फॉर्मेट मैंने लिख के रखा हुआ है और यहाँ पे भी ये बैड डेट का फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्काउंट का भी ये फॉर्मेट लिखा हुआ है। तो चालू करते हैं। मैंने दो लैंग्वेज भी यहाँ पे कवर करके रखी है, दो अलग अलग सेंटेंस जो एग्जाम में आते हैं और स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे दोनों एडजस्टमेंट कवर किए हैं, बैड डेट में और बैड डेट रिजर्व में क्या क्या पॉइंट यूज कर सकते हैं एडजस्टमेंट में। दोनों ऑप्शन यहाँ पे यूज किया है, देख लेते हैं। ऑप्शन 1 जिसमें बैड डेट है और यहाँ पे ऑप्शन 2 में जो कोई अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है तो वो पॉइंट भी यहां पे कवर हो जाएगा। ऑप्शन 1 से शुरुआत करते हैं। देखो यहां पे क्वेश्चन में बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बैड डेट ऑलवेज डेबिट होता है और ये प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में है, मतलब वो क्रेडिट होता है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव। ये डिस्काउंट अलाउड है, डेबिट है और ये रिसीव्ड है। फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी देके रखा हुआ है 500 रुपीज। कस्टमर मतलब डेटर एंड सप्लायर मतलब क्रेडिटर या तो ट्रेडर भी बोल सकते हैं। तो डेटर ऑलवेज डेबिट होता है, सप्लायर मतलब ट्रेडर मतलब क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट होता है। अब यहां पे एडजस्टमेंट है, राइट ऑफ 5000 एज अ बैड डेट फ्रॉम डेटर एंड प्रोवाइड 5% फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एंड 2% फॉर डिस्काउंट रिजर्व। तो सबसे पहले हमें डेटर को रिकॉर्ड करना है। डेटर मतलब कस्टमर, उसकी अमाउंट है 55,000। तो हम डेटर रिकॉर्ड करते हैं 55,000। मैंने यहां पे फॉर्मेट लिख के रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब डेटर की अमाउंट है 55,000। स्टूडेंट को ऑलवेज ये रिकॉर्ड करने से पहले याद रखना है, बैड डेट या बैड डेट के जो भी एडजस्टमेंट है, ऑलवेज याद रखो कि डेटर के ऊपर और कोई एडजस्टमेंट हो तो वो सबसे पहले सॉल्व होते हैं। जैसे कि अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल, रॉन्गली रिकॉर्डेड क्रेडिट सेल, तो सेल में और डेटर में प्लस होता है या सेल और डेटर में से माइनस होता है। तो जो भी अदर एडजस्टमेंट है वो सारे डेटर में प्लस माइनस करो, उसके बाद ही बैड डेट का पॉइंट आपको स्टार्ट करना है। तो अभी तो सिर्फ हमारा फोकस ही ये पॉइंट है, तो अदर एडजस्टमेंट में यहां पे कवर नहीं किए हैं, वो हमने किसी और वीडियो में कवर किया हुआ है। अब यहां पे डेटर है 55,000 और बैड डेट है ट्रायल बैलेंस का 3,000 एंड प्रोविजन है 2,000, जबकि एडजस्टमेंट में बैड डेट दिया है 5,000। तो हमें यहां पे याद रखना है बैड डेट कौन सी लेनी है, एडजस्टमेंट वाली, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट होती है वो ऑलरेडी डेटर में से माइनस हो चुकी होती है, तो उसकी एक ही इफेक्ट आएगी। तो हम यहां पे सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट की बैड डेट डेटर में से माइनस करेंगे। तो डेटर माइनस 5,000 बैड डेट एडजस्टमेंट, तो 55 माइनस 5 बैलेंस आया 50,000। अब जो रिमेनिंग वैल्यू है उसके ऊपर आपको 5% प्रोवाइड करना है बैड डेट एंड डाउटफुल डेट का रिजर्व, तो वो है 5%। तो रिमेनिंग वैल्यू मतलब 55 माइनस 5 तो 50,000। अब 50,000 का 5% 2,500। अब जो आंसर आया 47,500। अब इसके ऊपर हम बाद में डिस्काउंट रिजर्व क्रिएट करेंगे, लेकिन जो पहले हमने बैड डेट और बैड डेट रिजर्व की जो इफेक्ट दी है उसको हम पहले अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं, सेकेंड इफेक्ट दे देते हैं। तो P&L की डेबिट में भी हमने यहाँ पे पूरा फॉर्मेट बना के रखा है। उसमें बैड डेट है, एडजस्टमेंट में से जो अभी आया 5,000, एडजस्टमेंट की ऑलवेज टू इफेक्ट, और बैड डेट प्रोविजन एडजस्टमेंट 2,500। अब ट्रायल बैलेंस में बैड डेट कितना था और प्रोविजन कितना था वो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट एंड प्रोविजन 3,000 एंड 2,000। 3,000 डेबिट है, 2,000 क्रेडिट है, तो जो प्रोविजन है वो क्रेडिट वैल्यू है और वो डेबिट में से क्या हो जाएगी, माइनस। तो बैड डेट ट्रायल बैलेंस की अमाउंट थी 3,000, 3 + 5 8, 8 + 2
10,500 और उसमें से जो प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में देख के रखा था वो माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा बैड डेब्ट का 8,500। अगर कभी यहां पे नेगेटिव में आंसर आए तो क्या कर सकते हैं, तो नेगेटिव में आंसर आए तो आपको क्रेडिट में लिख देना चाहिए। अब बैड डेब्ट और बैड डेब्ट प्रोविजन जैसा ही एक पॉइंट और होता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट रिजर्व 2% है, वो कौन सी वैल्यू पे काउंट करेंगे, तो 47,500 यहां पे आपको देके रखा हुआ है, ये रहा 2% फॉर डिस्काउंट रिजर्व। तो वो रिमेनिंग वैल्यू पे मतलब 47,500 का 2% 950 हम यहां से माइनस करेंगे। तो 47,500 माइनस 950 46,550 ये कस्टमर का फाइनल आंसर आया। अब जैसे ही हमने बैड डेब्ट रिकॉर्ड किया था सेम उसी तरह से हम डिस्काउंट भी रिकॉर्ड कर देते हैं। बैड डेब्ट और डिस्काउंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 100% सेम होती है बट दोनों अलग अलग है। बैड डेब्ट बिजनेस की लॉस है जबकि डिस्काउंट बिजनेस का एक्सपेंस है, बट दोनों केस में पैसे तो हमारे जो लेने के थे वो कम हो रहे हैं, तो दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 100% सेम आएगी। पूरा पॉइंट सेम फॉर्मेट है, यहां पे याद रखना। अब डिस्काउंट कितना था देख लो, यहां पे 5,000 डेबिट में और 1,000 क्रेडिट में। तो डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस का जो है 5,000 डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, डिस्काउंट अलाउड है ये, और डिस्काउंट रिसीव्ड है 1,000 वो P&L की क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। अब डिस्काउंट में बैड डेब्ट की तरह ही सेम बैड डेब्ट एडजस्टमेंट प्लस किया। वैसे डिस्काउंट एडजस्टमेंट जनरली नहीं होता है, कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है, बट डिस्काउंट प्रोविजन एडजस्टमेंट मतलब जो अभी हमने ये 950 यहां से माइनस किया वो यहां पे प्लस कर देंगे 950। तो यहां पे टोटल होगा 5,950। ये डिस्काउंट ऑलरेडी हम दे चुके हैं और इतना फ्यूचर में देना पड़ेगा, दोनों मिला के हुआ 5,950। और डिस्काउंट का प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में देके रखा हुआ है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 500 है, वो हम यहां पे डिस्काउंट में से क्या करेंगे माइनस। तो डिस्काउंट का फाइनल आंसर आएगा 5,450। अब हम ऑप्शन 2 स्टार्ट करते हैं। अब ऑप्शन 2 में थोड़ा डिटेल में देखने जाओ तो यहां पे क्या लिखा है चेक करते हैं। देखो मोस्टली सारा डेटा बाकी का तो सेम है, हमने यूज किया है, सिर्फ यहां पे जो प्रॉब्लम होती है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पे देखो एडजस्टमेंट में आउट ऑफ टोटल डेटा मतलब जो भी कस्टमर थे उसमें से एक कस्टमर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड हिज रिसीवर हैज डिक्लेयर्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 80 पैसा पर रुपी। मतलब 80 पैसा पर रुपी मतलब 100 पैसा में से 80 पैसा वो देने के लिए एग्री हुए, तो 80% हो गया, मतलब 100 में से 80 पैसा, तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 का 80% मतलब 8,000 रुपीज आपको मिल सकते हैं। तो ऐसा कोर्ट डिक्लेयर करती है, या तो जो भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है तब ये डिसाइड होता है कि इतना रुपया वो दे पाएगा, तो 80% ही कैन पे। तो बाकी का जो 20% मतलब 10,000 का 20% वो नहीं दे पाएगा, तो वो बैड डेब्ट हुआ। ये बैड डेब्ट एडजस्टमेंट है, तो यहां पे डेटर में से माइनस करेंगे। यहां पे भी डेटर की वैल्यू हमने लेके रखी है, डेटर की अमाउंट है 55,000, उसमें से बैड डेब्ट एडजस्टमेंट। ये बैड डेब्ट एडजस्टमेंट कैसे आया, तो 10,000 में से 80 पैसा मतलब 80% डेटर दे पाएगा, तो बाकी का 20% बैड डेब्ट मतलब 2,000 बैड डेब्ट, तो यहां पे आएगा 53,000, यहां पे अमाउंट आएगी 53,000। अब उसके ऊपर 5% प्रोविजन है। अब कंफ्यूजन हमें क्या होता है, स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं, जैसे मैंने आगे समझाया था कि बैड डेब्ट प्रोविजन किसके ऊपर काउंट होता है,
तो रिमेनिंग वैल्यू पे, तो यहां पे भी स्टूडेंट क्या करेंगे, ये जो प्रोविजन है ना वो रिमेनिंग वैल्यू पे काउंट कर लेंगे। मतलब रिमेनिंग वैल्यू 53,000 आई ना, तो उसके ऊपर 5% काउंट कर लेते हैं। बट जब ऐसा कोई पॉइंट हो कि कोई पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ, तो उसके बाद जब बैड डेट प्रोविजन किया जाता है तो डेटर में से फुल अमाउंट माइनस की जाती है वो पर्सन की। टोटल डेटर कितने थे 55, उसमें से ये जो भी डेटर था वो 10,000 का कस्टमर पूरा ओमिट करेंगे, और उसके बाद जो रिमेनिंग वैल्यू आई, तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी आई 45,000। तो ऑलवेज याद रखो, नॉर्मल केस में ऊपर देखो यहां पे सिंपल लिखा हुआ था बैड डेब्ट और वगैरह वगैरह, तो हमने सीधा रिमेनिंग वैल्यू पे काउंट किया था। लेकिन जब ऐसा कोई इंसॉल्वेंट या कोई सर्टेन कस्टमर का क्लैरिफिकेशन किया हो, तो आपको वो पूरा डेटर कस्टमर में से मतलब माइनस करना पड़ेगा टोटल में से, और रिमेनिंग वैल्यू तो 45,000 का 5% हमें माइनस करना पड़ेगा, वो प्रोविजन होगा। तो 45,000 का 5%, 2250 यहां से माइनस करेंगे। 53,000 में से 2250 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग वैल्यू आएगी 50,750। अब ये बैड डेब्ट और बैड डेब्ट प्रोविजन की एडजस्टमेंट में है, तो सेकेंड इफेक्ट यहां पे दे देते हैं। साथ में जो ट्रायल बैलेंस की वैल्यू थी वो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। 3,000 एंड 2,000 का प्रोविजन, बैड डेब्ट 3,000, बैड डेब्ट कितना था ट्रायल बैलेंस में, उसकी एक ही इफेक्ट आएगी 3,000, और उसका प्रोविजन कितना था 2,000, ये दोनों की एक इफेक्ट आएगी। ये क्रेडिट है तो डेबिट में से क्या हो जाएगा माइनस, और जो एडजस्टमेंट थे उसकी सेकेंड इफेक्ट 2,000 बैड डेब्ट एडजस्टमेंट के हैं, और बैड डेब्ट प्रोविजन है 2250। तो 3 + 2 5 + 2 7,250 माइनस 2,000, तो यहां पे आंसर आएगा 5,250। तो यहां पे मैंने ये पूरा पॉइंट कवर कर लिया। अब डिस्काउंट रिजर्व काउंट करेंगे, तो डिस्काउंट रिजर्व भी कौन सी वैल्यू पे काउंट करेंगे, तो वो हमें यहां पे समझना है। तो डिस्काउंट रिजर्व का वर्किंग कर लेते हैं। जो कस्टमर थे उसमें से बैड डेब्ट प्रोविजन 2250 माइनस हो गया। अब यही रिमेनिंग वैल्यू पे डिस्काउंट काउंट करना पड़ेगा आपको। हर एक टाइम पे ये 10,000 वाले कस्टमर को क्या करना पड़ेगा ओमिट। अब क्या आप उसको थोड़ी डिस्काउंट देने वाले हो, तो ये पूरे कस्टमर को पहले से ओमिट कर दिया। अब 45,000 माइनस 2250, तो आंसर आएगा 42,750, और उसके ऊपर 2% डिस्काउंट रिजर्व। तो 42,750 का 2% होता है 855। तो ये डिस्काउंट रिजर्व है, हम इसमें से माइनस करेंगे 855। अब ये माइनस करके वैल्यू कितनी आएगी रिकॉर्ड कर लेते हैं। 855 है, 750 तो है ही, तो 50,000 माइनस 105, तो 49,895। अब ये प्रोविजन की सेकेंड इफेक्ट दे देते हैं, और साथ में ये भी डिस्काउंट भी देख ही लेते हैं। डिस्काउंट कितना रुपीस था 5,000 एंड 1,000, तो डिस्काउंट की भी यहां पे इफेक्ट दे देते हैं। डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस में 5,000 और रिसीव्ड था 1,000। अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट में हम क्या करेंगे प्लस, मतलब ये 855 हम यहां पे प्लस करेंगे, तो 5,855, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट यहां पे देके रखा है 500, तो वो हम उसमें से क्या कर देंगे माइनस। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस है अगेन, तो डेबिट में से क्या हो जाएगा माइनस
तो फाइनल आंसर आएगा 5355। यहां पे आपको डेटर का टॉपिक अब सबसे इजी हो गया होगा। अगर आपको आगे भी कोई क्वेरी है तो आप हमें यहां पे मैसेज करिए, या तो मेरी वेबसाइट पे जाके आप लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट में डायरेक्ट मैसेज ड्रॉप करके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो जो भी आपका डाउट होगा उसका मैं वीडियो बना के आपको मैं शेयर कर दूंगा। इसी तरह से फंडा क्लियर करने के लिए पेज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।